गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.2 यानी कि समांतर श्रेणी। तो उसके जो शेष प्रश्न थे उनको देखते हैं। प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है इसका तीसरा पद दे रखा है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हम देखते हैं, इसमें हल करते हैं। तीसरा पद का मतलब है A3 दे रखा है हमको 16, और हमें ये दे रखा है कि जो सातवां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अधिक या कम क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यानी कि सातवां पद अधिक है 5वें पद से, तो यहाँ पे किसका चिन्ह ले लिया, माइनस का चिन्ह। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर में 16, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। इनको हम लिख सकते हैं, सातवें पद को मैं लिख सकता हूँ A + 6D माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं A + 4D बराबर में 12। हल करते हैं इसको, A + 6D माइनस A माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यह आ जाएगा 4D बराबर में 12। माइनस A से प्लस A कैंसिल, 6D प्लस के 4D माइनस के, तो 2D प्लस के बराबर में 12, और D बराबर 12/2, तो ये आ गया हमारे पास में 6, नंबर 2। यानी कि सार्वंत्र हमारे पास में 6 आ गया। अब समीकरण 1 में अगर हम D का मान रख दें तो हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, A का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर इसमें रख देते हैं हम A + 2 × D का मान कितना है, 6 बराबर में 16। A + 6 दूनी 12 बराबर में 16। तो A बराबर पक्षांतरण कर देंगे, 16 12 को इधर लेके गए तो माइनस के 12, तो ये आ गया हमारे पास में 4। तो यानी प्रथम पद हमारे पास में 4 आया और सार्वंत्र हमारे पास में आया 6। समांतर श्रेणी अब हमको निकालनी है समांतर श्रेणी यानी कि AP। तो AP का व्यापक पद क्या होता है, A + D, A + 2D, A + 3D ... यहाँ से देखिए मान निकालते हैं हम। A का मान कितना है हमारे पास में 4, तो 4 रख दिया। A + D में A और D के मान रखते हैं। A का मान 4, D का मान 6। यहाँ से A का मान 4, फिर 2, D का मान 6। यहाँ से A का मान 4 + 3 × D का मान 6, और ये ... अब ये हो जाएगा 4, 6 और 4 कितने हो गए, 10, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16, 6 × 18, 18 और 4 कितने हो गए, 22। इस तरह से हमारे पास में ये AP आ जाएगी, यानी कि ये समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों में पहले हमें एक अनुक्रम ज्ञात करना होगा, यानी कि समांतर श्रेणी ज्ञात करनी होगी। तो हम देखते हैं, होती है हमारे पास में 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है वो है 999।
अब देखिए 100 में भाग नहीं जा रहा है तो हम इससे आगे चलेंगे। 101, 102, 103, 104, 105, इसमें भाग नहीं जाता है 7 का, इसमें भी नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता है, किस में जाएगा 105 में। अब सबसे बड़ी 999 है, 999 में 7 का भाग नहीं जा रहा है तो 998, इसमें भाग नहीं जाएगा, 997 में भाग नहीं जाएगा, 996 में 7 का भाग नहीं जाता है, 995 में भी नहीं जाता है, 994 में किसका भाग जाएगा 7 का। हम 999 से ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि 4 अंकों की संख्या हो जाएंगी। इधर हम 100 से छोटी नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या हो जाएंगी। तो सबसे छोटी संख्या तो हुई 105 और सबसे बड़ी हुई 994 जिसमें 7 का भाग जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची। तो सबसे छोटी कौन सी थी 105, फिर तो इसमें साथ साथ जोड़ते चलो 112, 119 डॉट 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 और फिर थी लास्ट में 994। तो हमारे पास में जो AP आ गई वो आ गई 105, 112, 119 और 994। अब हम इसमें से देखते हैं ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये कौन सा पद है लास्ट का पद, और लास्ट के पद को बोलते हैं हम AN यानी कि nवां पद। तो प्रथम पद निकालते हैं हम इसमें। प्रथम पद A बराबर तो हो गया हमारे पास में 105, सार्व अंतर D वो हो गया दूसरे पद में से पहले पद को घटा के A2 माइनस A1, दूसरा पद है 112, पहला पद है 105, तो ये आ गया हमारे पास में 7। अब हमको देखिए यहाँ पे AN का मान भी दे रखा है 994, तो हम इसी का फॉर्मूला लगा देंगे। nवां पद वो होता है हमारे पास में A प्लस n-1 इंटू D बराबर में AN। यहाँ हम A के मान रखते हैं, A के मान कितना है 105 प्लस N की वैल्यू नहीं है यानी कि पदों की संख्या निकालनी है तो N ही रहने देंगे। D की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में 7, AN की है 994। हल करते हैं इसको। 105 7 गुना N करूँगा तो 7N, फिर 7 गुना -1 करूँगा तो माइनस का 7 बराबर 994। ये देखिए 105 में से 7 जाएंगे तो ये बच जाएंगे हमारे पास में ये तो 7N, 105 में से 7 8 9 कितने बच गए हमारे पास में प्लस के 98 बराबर 994। इधर देखते हैं इसको तो 7N, अब 98 का मैं इधर पक्षांतरण कर देता हूँ, 994 माइनस में 98, तो 7N बराबर, अब 994 में से कितने घटाएं हम 98, तो 14 में से 8 जाएंगे तो 6, यहाँ कितने रहेंगे 8 8, 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे, यहाँ कितने रहेंगे 896। ये हमारे पास में बच गए 896। अब n का मान निकालना है हमें, n बराबर तो 896 बटे में 7, 7 का हम भाग देते हैं, 7 एकम 7 बच जाएगा 1, 7 दूनी 14 और 7 8 56, 128, यानी कि 128 संख्याएं हैं 3 अंकों वाली। एक कितनी संख्याएं हैं 128 जो 7 से विभाज्य हैं। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। अब हमें वो किसी भी प्रकार का सवाल दे दे, चाहे वो 2 अंकों का दे 3 अंकों का दे, हमको बिल्कुल इसी पैटर्न पे आधारित हल करना है उसको। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं।
समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उनमें हमें ध्यान रखना है, जब वो अंतिम पद से पूछे तो हमें क्या करना है, जो भी समांतर श्रेणी है उसको विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर, अब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो पहले पद कौन सा आएगा, माइनस का 62 आ जाएगा, फिर डॉट 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 डॉट, फिर क्या शुरू होगा 4, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 10। अब हमारे पास में पहला पद क्या हो गया, माइनस का 62। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर वो हो गया माइनस का 62। अब हमारे पास में आता है सार्वंतर डी। अब सार्वंतर यहाँ से तो निकलेगा नहीं, यहाँ 1 2 3 पद दे रखे हैं। तो देखिए ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे होता है। तो ये पहला पद दे रखा है, इसके बाद में ये पद, तो दूसरे में से पहले वाला पद घटाते हैं। तो हम घटाते हैं इसमें से 7 माइनस 4, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा सार्वंतर। अब हमें निकालना है अंतिम से 11वां पद, यानी कि हमको 11वां पद निकालना है। तो n बराबर कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे nवां पद ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखते हैं, n का मान कितना है 11, a का मान कितना है माइनस के 62, प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1, और d का मान आ गया 3। ये 11 माइनस के 62। अब देखिए प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 3, तो 11 बराबर माइनस के 62 प्लस में 30। अब माइनस के 62 और ये प्लस के 30 हैं, तो माइनस की संख्या ही बचेगी, कितने बच गए ये 32। तो यानी कि उसका अंतिम पद से 11वां पद कितना आएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न भी जो प्रश्न संख्या 7 किया था उसी पे आधारित है। हमको दे रखा है अंत से, यानी कि अंतिम से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो समांतर श्रेणी दी गई है उसको विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर, अब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो पहले ये पद लिखा जाएगा, फिर डॉट 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 डॉट, फिर 10 आएगा, फिर 7 4 1। अब हम क्या करते हैं, इसमें से प्रथम पद, अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद हमारे पास में क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। सार्व अंतर निकालते हैं, सार्व अंतर डी, यानी कि बाद वाले पद में से पहले वाला पद। तो चाहे तो 7 में से 10 घटा दो, या 4 में से 7 घटा दो, या फिर 1 में से 4 घटा लो। तो हम निकालते हैं 7 माइनस 10। तो यहाँ देखिए ये माइनस के 10, ये प्लस के 7, तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे। तो 10 में से 7 गए तो 3, बड़ी संख्या 10 है, चिन्ह माइनस का तो माइनस। तो सार्वंतर कितना आ गया माइनस का 3। अब हमें निकालना है कि 12वां पद, तो यानी कि हमें n बराबर कितना दे रखा है 12।
तो यहाँ लिखेंगे एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 12, ए का मान कितना है हमारे पास में 88 प्लस एन का मान 12 माइनस 1 और डी का मान आया हमारे पास में माइनस का 3। तो ए 12 बराबर 88, 12 में से 1 गया तो 11 इंटू माइनस 3। इधर देख लेते हैं ए 12 बराबर 88। अब देखो प्लस गुणा माइनस करूँगा तो माइनस और 11 गुणा 3 करूँगा तो ये हो जाएगा 33। तो ए 12 बराबर 8 में से 3 गई तो 5, फिर 8 में से ये बच गया हमारे पास में 55। तो 12वां पद हमारे पास में कितना आ गया, अंतिम से 55 आ गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें ये ध्यान रखना है कि अंत से दे रखा हो तो हम समांतर श्रेणी को कैसे लिखेंगे, विपरीत क्रम में लिखेंगे और बिल्कुल हमारा फिर वही तरीका रहेगा जैसे हम प्रश्नों को हल करते आए हुए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसका। ये दे रखा एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी में 60 पद हैं। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद, यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 हों तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसमें कितने पद दे रखे हैं, 60 पद दे रहे हैं। 60 पद का मतलब है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये 60 पद दे रखे हैं इसमें। अब वो ये कह रहा है कि जो इसका पहला पद है वो तो हमें दे रखा है 7 और अंतिम पद का मतलब होगा 60वां पद हमको दे रखा है 125। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर तो हमको दे रखा है 7। अब वो कह रहा है कि अंतिम पद, अब हम देखो अंतिम पद यानी कि ए 60 वो हमें दे रखा है 125 दे रखा है। कितना दे रखा है 125। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए ये कोई समांतर श्रेणी है, इसमें 60 पद हैं तो अंतिम पद कौन से होगा, 60वां होगा। तो 60 दे रखे हैं तो ए 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 59D बराबर 125। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए का मान रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 प्लस 59D बराबर में 125। पक्षांतरण करते हैं 59D 125, 7 को इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 7, ये 59D बराबर 15 में से 7 गए तो ये 8 बच गए और यहाँ बच गए 118। अब यहाँ से हमको निकालना है D, तो D का मान निकालेंगे तो 118 में भाग लगेगा 59 का और 59 ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो हमारे पास में देखो प्रथम पद आ गया, सार्वंत्र आ गया। अब हमें निकालना है इसका 32वां पद। कौन सा पद निकालना है हमें, 32वां पद। अतः 32वां पद चाहे तो सूत्र से निकाल दो या फिर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ए 32 वो कितना हो जाएगा हमारे पास में ए प्लस 31D। ए का मान हमारे पास में कितना दे रखा है 7 प्लस 31, डी की वैल्यू है हमारे पास में 2, तो ये 7 प्लस 31 दूना 62 हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 69, यानी कि जो 32वां पद आया वो हमारे पास में आ गया 69। तो देखते हैं इसके एक और अगला प्रश्न। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी एपी में है। उसका यदि संख्याओं का योग, यदि संख्याओं का योग 50 है तथा
सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या चार गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या है, संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो हल देखते हैं। माना संख्याएं मान लेते हैं। देखिए, एक तो मानते a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। संख्याएं हमें इस तरह से माननी है कि वो एक समांतर श्रेणी बने। अब देखिए, हम इसमें से सार्वंतर निकालते हैं। जैसे a माइनस डी में से a माइनस 3d घटाएँ तो a माइनस डी माइनस a प्लस 3d, माइनस a से प्लस a कैंसिल, यानी 2d हमारे पास में सार्वंतर बच जाएगा। चाहे इस पद में से घटाएं, a प्लस डी में से हम घटाएं a माइनस डी, तो a प्लस डी माइनस a प्लस डी, तो माइनस a से प्लस a कैंसिल और डी कितने होंगे 2d। तो हमारे पास में सार्वंतर समान है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये तो सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी, और ये कौन सी होगी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो पहला तो जो प्रश्न के अनुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि संख्याओं का योग, यानी इन सब संख्याओं का योग कितना दे रहा है हमें 50। वो कह रहा है कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग वो दे रखा है हमें 50। तो जोड़ देते हैं इनको। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d बराबर में 50। देखिए, जोड़ दें हम इनको। प्लस 3d माइनस 3d ये कैंसिल, प्लस d माइनस d ये कैंसिल। हमारे पास में देखो a कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 a बराबर हमारे पास में आ गए 50। तो a बराबर 50/4। इसको और भी हल कर सकते हैं। 2 का भाग 50 में दिया 25, 4 में दिया तो 2, तो a का मान हमारे पास में आ गया 25/2। अब हमें उसने दे रखा है एक और कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, a प्लस 3d, और सबसे छोटी संख्या है a माइनस 3d। तो इसकी कितनी गुनी है, वो 4 गुनी है। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। a प्लस 3d बराबर 4a माइनस 4 गुणा माइनस 3d करूँगा तो ये 12d हो जाएगा। पक्षांतरण कर लेते हैं हम यहाँ से। तो a प्लस 3d माइनस का 4a इधर के लेके आता हूँ मैं, और प्लस के 12d हो जाएंगे। बराबर में क्या बच जाएगा, हमारे पास में d बच जाएगा। तो देखिए, प्लस का a और माइनस का 4a माइनस का 3a बच जाएगा। 3d और 12d ये हो गया हमारे पास में 15d बराबर में 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो हमारे पास में सार्वंतर आ जाएगा। तो a बराबर 25/2, समीकरण 1 वो 2 में रखने पर, 2 में रखने पर माइनस 3 इंटू 25/2 प्लस 15d बराबर में 0। तो यहाँ से देखते हैं, ये तो हो जाएगा माइनस का 75/2 प्लस 15d बराबर में 0, या इसको लिख सकते हैं हम 15d बराबर 75/2। इधर से एक, अब देखिए 15 से 15 5 75, तो ये हमारे पास में जो d की वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास में 5/2। ये हमारे पास में d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, उसमें से संख्याएं ज्ञात करनी है। अतः संख्याएं, अब संख्याएं निकालेंगे। पहली संख्या थी हमारे पास में a माइनस 3d, a का मान रख देते हैं। a का मान कितना है हमारे पास में 25/2, फिर 3d की वैल्यू आई 5/2। हल करते हैं तो 25/2 माइनस
पाँतिया 15/2। लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारे पास में 2। हर समान है तो ऐसे कैसे आ जाएंगी, तो 25 - 15। तो देखिए ये बच गया हमारे पास में 10/2, यानी कि एक संख्या आ गई हमारे पास में 5। इसको देखते हैं a - d। a की वैल्यू कितनी है 25/2 और d की वैल्यू हमारे पास में 5/2। तो लघुत्तम 2 25 - 5। जब हर समान है तो ऊपर की संख्या ऐसे कैसे, तो ये आ गई 20/2, तो ये आ गई 10। दूसरा दे रखा है a + d, तो 25/2 + 5/2, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 25/2 और d की वैल्यू कितनी है 5/2, तो हर कितना आ जाएगा 2। तो 25 + 5 यानी कि 30/2, यह आ गई 15। अब एक और वैल्यू रह गई हमारे पास में a + 3d, तो a + 3d, a की वैल्यू 25/2 + 3 × 5/2, तो ये हमारे पास में हो जाएगा लघुत्तम 2। अब देखिए हर जब समान है तो ऊपर की संख्या ऐसे कैसे आएंगी, तो 25 5 × 15, तो ये हमारे पास में होगा 40/2 यानी कि 20। तो इस तरह से अतः संख्याएं कौन कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या हमारे पास में आई a - 3d यानी कि 5, फिर हमारे पास में a - d 10, फिर a + d 15 और फिर इसके पास में 20। तो ये संख्याएं हमारे पास में आएंगी। अब हमको इसको चेक करना है तो हम इनको जोड़ेंगे। देखिए 20 और 15 35, 35 और 10 45 और 5 50। तो संख्याओं को योग कितना दे रखा है, हमें 50 दे रखा है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल ज्ञात कर सकते हैं।